पिटबुल, जिन्हें अक्सर अग्रेसिव दिखाया जाता है, वास्तव में बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं। उनके बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं जो उनके ट्रू नेचर को छुपा देती हैं। सच तो यह है कि किसी भी दूसरे ब्रीड की तरह पिटबुल की भी अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है। मीडिया की सेंसेशनलिज्म की वजह से लोगों में डर और प्रेजुडिस बढ़ता है, जो अक्सर अनजस्टिफाइड होता है। किसी भी डॉग का बिहेवियर उसकी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, न कि सिर्फ उसकी ब्रीड से। बहुत सारे पिटबुल लविंग, जेंटल और लॉयल कंपेनियंस होते हैं जो अपने परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस नेगेटिव नैरेटिव को बदलें और उनकी असली नेचर को पहचानें। रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप और प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ताकि ये डॉग्स अपने बेस्ट बिहेवियर दिखा सकें। आइए डर को पीछे छोड़ें और इन डॉग्स को इंडिविजुअल्स के रूप में समझें जो प्यार और केयर के हकदार हैं। पिटबुल का इतिहास 19वीं सदी के इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से जुड़ा है। ये डॉग्स उस समय के समाज और कल्चर का हिस्सा थे। शुरू में बुल बेटिंग और बाद में डॉग फाइटिंग के लिए पाले गए। ये डॉग्स इंसानों के इन्फ्लुएंस से शेप हुए। उनकी स्ट्रेंथ और करेज को एडमायर किया गया। पिटबुल शब्द में अमेरिकन पिट बुल टेरियर और स्टैफर्डशायर बुल टेरियर जैसे ब्रीड्स शामिल हैं। दोनों ब्रीड्स की अपनी डिस्टिंक्ट पहचान है। हर ब्रीड के यूनिक ट्रेट्स और टेम्परामेंट होते हैं। कुछ अधिक एनर्जेटिक होते हैं, जबकि कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। समय के साथ ब्रीडर्स ने लॉयल्टी और अफेक्शन के लिए सिलेक्ट किया। इस सिलेक्शन ने उन्हें फैमिली डॉग्स के रूप में पॉपुलर बना दिया। आजकल बहुत सारे पिटबुल कंपेनियनशिप के लिए पाले जाते हैं। वे बच्चों के साथ खेलते हैं और परिवार के सदस्य बन जाते हैं। उनके इतिहास को, उनके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करना चाहिए। वे अब लविंग और लॉयल कंपेनियंस हैं। रिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग और ओनरशिप पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ावा देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पिटबुल्स का भविष्य ब्राइट और सिक्योर हो। पिटबुल मीडियम साइज डॉग्स होते हैं जिनका मस्कुलर बिल्ड होता है। उनकी स्ट्रेंथ को अग्रेशन के समान नहीं समझना चाहिए। पिटबुल इंटेलिजेंट और ईगर टू प्लीज होते हैं और ट्रेनिंग में एक्सीलेंट करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग से वे वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट हो सकते हैं। अर्ली सोशलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि वे अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स डेवलप करें। उनका टेम्परामेंट उनकी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से शेप होता है। प्रॉपर केयर के साथ वे लविंग और जेंटल कंपेनियंस बन सकते हैं। सेक्शन 4, पिटबुल से जुड़े मिथकों को तोड़ना। पिटबुल्स के बारे में कई गलत धारणाएं हैं जो उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं। एक मिथ यह है कि पिटबुल के लॉकिंग जॉज होते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में उनके जॉज किसी भी अन्य डॉग ब्रीड की तरह ही होते हैं। उनका जॉ स्ट्रक्चर दूसरे ब्रीड से अलग नहीं होता। यह मिथ केवल डर और गलतफहमी को बढ़ावा देता है। एक और मिथ यह है कि पिटबुल दूसरे डॉग्स के प्रति इनहेरेंटली अग्रेसिव होते हैं। यह भी सच नहीं है। प्रॉपर सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग पोटेंशियल इश्यूज को कम कर सकते हैं। पिटबुल्स को भी अन्य डॉग्स की तरह ही ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यह विचार कि पिटबुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वह भी एक मिथ है। वे भी अन्य डॉग्स की तरह ही प्रिडिक्टेबल होते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग वेल बिहेव डॉग्स बनाती है। पिटबुल्स को भी सही ट्रेनिंग और गाइडेंस की आवश्यकता होती है। सच को समझने से पिटबुल के लिए एक सेफर एनवायरनमेंट बनाने में मदद मिलती है। यह उन्हें एक लविंग और सपोर्टिव होम देने में सहायक होता है। सेक्शन 5, ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन। एक अच्छे व्यवहार वाले पिटबुल की कुंजी अर्ली सोशलाइजेशन उन्हें अलग अलग लोगों, डॉग्स और एनवायरनमेंट्स के संपर्क में लाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग ट्रस्ट और कोऑपरेशन बनाता है। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस एस्टैब्लिश करता है। ओबीडियंस ट्रेनिंग सेफ्टी के लिए एसेंशियल कमांड सिखाता है। एक वेल ट्रेन्ड डॉग एक सेफर और मोर एंजॉयबल कंपेनियन होता है। सेक्शन 6, रिस्पॉन्सिबल पिटबुल ओनरशिप, उनकी जरूरतों को पूरा करना। पिटबुल को फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है।
डेली वॉक्स या प्ले टाइम इसेंशियल है। मेंटल स्टिमुलेशन बोर्डम को रोकता है और बैलेंस को बढ़ावा देता है। उनकी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट बहुत जरूरी है। रेगुलर वेटरिनरी चेकअप्स उनकी वेलबींग इंश्योर करते हैं। प्रिवेंटिव केयर कॉस्टली मेडिकल इश्यूज से बचाता है।